हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज जोन या इलाहाबाद जोन के बारे में। ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस देखते हैं। 5 लाख प्लस छात्र का जो रियल डेटा आया है आंसर की के बाद, वो सबका कि आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है और एक्यूरेटली यहाँ पे यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में रॉ मार्क्स के बेसिस पे सेफ स्कोर क्या रह सकते हैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या इफेक्ट पड़ सकता है, कितने नंबर तक वालों को पीईटी की तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो चलिए यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। जैसे कि फ्रेंड्स, 5 लाख प्लस छात्र का जो रियल डेटा आया है आंसर की के बाद, उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ पे सारे जोन का अलग अलग देख रहे हैं एनालिसिस। इससे पहले 5 जोन का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें आपका एक तो हो गया साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन का, इसी तरह से वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद जोन का, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन का भी हो गया है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन का भी हो चुका है और सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन का भी हो चुका है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज जोन या इलाहाबाद जोन का हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल वाला में तो है ही कि जो यहाँ पे कैंडिडेट के मार्क्स है वो साफ साफ आपको दिख रहा है कि 65 प्लस वाले में ही 95,000 प्लस छात्र हैं, 70 प्लस नंबर लाने वाले ही 50,000 प्लस यहाँ पे छात्र हैं। और लगभग वही दोस्तों आपका जो पीईटी बनेगा वो 3 गुना सारे जोन की जो वैकेंसी रहती है, वो भी नॉर्मल वैकेंसी, उसके 3 गुना ही रिजल्ट बनेगा और अलग अलग जोन का अलग अलग ही कट ऑफ यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा शिफ्ट इजी कौन सा शिफ्ट टफ लग रहा है इन डेटा के बेसिस पे वो आपको नज़र आ गया होगा अभी तक का, जिसमें से ये चाहो तो आप लोग देख सकते हो। रैंक गुरुजी, रैंक मित्रा दोनों पे ये डेटा अवेलेबल है, उसमें जाके देख सकते हो कि कौन सा शिफ्ट टफ है कौन सा इजी है। जिसका एवरेज बहुत कम है वो काफ़ी टफ शिफ्ट माना जा रहा है, जिसका एवरेज ज़्यादा है वो दोस्तों थोड़ा इजी टू मॉडरेट शिफ्ट या फिर बिल्कुल इजी के आसपास शिफ्ट माना जा रहा है। तो टफ शिफ्ट में आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। मार्जिन 0 से लेकर 12 नंबर के आसपास अभी दिख रहा है, यानी कि करीब करीब हाईएस्ट जो टफ शिफ्ट है उसको 12 नंबर प्लस तक मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन में, और सबसे इजी शिफ्ट है उसको तो कुछ नहीं या फिर माइनस भी हो सकते हैं। ये दूसरी बात है, कुछ कुछ छात्र का हो जाता है माइनस में, लेकिन या तो नहीं मिल सकता है या तो 1-2 नंबर मिल सकता है। और बाकी का जैसे जैसे मॉडरेट शिफ्ट होगा उसके बेसिस पे किन्हीं के 5 नंबर, किन्हीं के 7 नंबर, किन्हीं के 8 नंबर, किन्हीं के 10 नंबर। अब जिनका जैसा किस्मत जैसे शिफ्ट में पड़े हैं उसके बेसिस पे होगा। तो भाई जिनके अच्छे नंबर मिलेंगे वो उनके लिए तो खुशखबरी है, जिनको कम मिलता है या नहीं मिलता है या माइनस करते हैं उनका समझिए सिलेक्शन भी कई बार रुक जाता है या फिर फाइनल सिलेक्शन तक भी नहीं हो पाते हैं। अब प्रयागराज जोन की वैकेंसी देख लेते हैं और यहाँ पे पीईटी के लिए कितना सिलेक्शन होगा वो देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों प्रयागराज जोन का वैकेंसी टेबल। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 2020 दिया गया है। इसमें से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में एक सर्विसमैन के लिए 404 और सीसीए वालों के लिए 404 और बाकी कैटेगरी में यहाँ पे दिया है दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 18, 22, 21, 18 ऐसे करके। ठीक है, तो ये सारी सीट को माइनस करके जो नॉर्मल बचेगा उसी में से यहाँ पे 3 गुना पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। अब इसमें से ध्यान दीजिएगा, एक सर्विसमैन में खास करके यहाँ पे कभी कभी कैंडिडेट पूरे नहीं मिल पाते हैं, तो इसमें से कुछ छात्र को ये मानते हुए रेलवे कि मुझे पूरे कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए एक्स्ट्रा कैंडिडेट को भी दोस्तों बुलाते हैं पीईटी में। 2018 का पूरा जोन का मैंने डेटा देखा जो अवेलेबल है वेबसाइट पे, जिस जिस जोन का, 2019 का तो सारे जोन में अवेलेबल है, सब में मैंने देखा कि थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे छात्र को पीईटी में बुलाते हैं और ये मानते हुए कि यहाँ पे अगर कैंडिडेट नहीं मिले तो क्या करेंगे, शॉर्टफॉल हो जाएगा। इसलिए एक सर्विस में हमेशा से शॉर्टफॉल जा रही थी, क्योंकि 2 बार से भर्ती ज़्यादा था, इस बार भर्ती कम है तो यहाँ पे चांस कम है कि सीट बचेगी, नॉर्मल छात्र के खाते में जाएंगे। कुछ जोन में जा रहे हैं लेकिन कुछ जोन में बहुत कम मात्रा में जा रहा है, क्योंकि पीईटी भी इस बार माफ कर दिया। तो इनका तो समझिए कि निकल पड़ा एक सर्विसमैन वालों का, बस 40 नंबर, 30 नंबर, 30 नंबर, 25 नंबर लाना है मिनिमम और इनकी नौकरी यहाँ पे लग जाएगी। कुछ नहीं करना है, अब बस वेट करना है नॉर्मल छात्र का पीईटी होने का। तो ये चीज़ें हैं। तो पहले जो सीट ज़्यादा मिलता था नॉर्मल को, इस बार नहीं मिल पाएगा और ऊपर से वैकेंसी कम है। तो ऐसे में देखा जाए तो इसका पहले तो एनालिसिस कर लेते हैं कि जो 404 सीट है इस पर कितना लोग आवेदन किए हैं प्रयागराज से एक सर्विसमैन। तो देखिए ये रहा कंप्लीट डेटा, सारे के सारे कैटेगरी वाइज जो फॉर्म भरे गए थे 8/2024 ग्रुप डी वाली भर्ती में। प्रयागराज जोन आपका यहाँ पे मिलेगा। इसमें देख रहे हो आप लोग कि टोटल 3,595 लोग ने यहाँ पे आवेदन किया है एक सर्विसमैन वालों ने। ठीक है, वैकेंसी कितना है, 404 सीट ही भरना है दोस्तों और 3500 प्लस लोग हैं। अब इसमें भी मान के चलें कि अगर 50 से 60% के आसपास एब्सेंट हुए होंगे तब भी दोस्तों ये 1800 प्लस छात्र तो है ना, और इसी में से यहाँ पे 404
छात्र चाहिए, पीईटी होना नहीं है तो पीईटी में कोई फेल नहीं होंगे, तो क्या नहीं कैंडिडेट इनको मिल जाएंगे क्या एक सर्विसमैन का? इस बार बहुत अलग कंडीशन है, चूंकि वैकेंसी इतना कम है दोस्तों, 3-3 4-4 गुना कम कर दिया है, तो क्या कहिएगा, सबके खाते में कम कम ही वैकेंसीज गई है। तो इसीलिए पहले की तरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीट बच जाएगा तो नॉर्मल को मिल जाएगा, इस बार बहुत कम चांस है। ऊपर से पीईटी हटा दिया तो और ईजी इनके लिए हो गया है। फिर भी रेलवे हमेशा से कुछ मेजर बरत के दोस्तों यहाँ पे देती है, लगभग 5% 10% एक्स्ट्रा जो है पीटी में बुला लेते हैं जानबूझ करके, ताकि हो सकता है शॉर्टफॉल ना किसी जोन में हो जाए। तो इसको मान के चलेंगे हम लोग कि पीटी में मान लेते हैं 10% ही सीट रिकवर हो पाया और 10% नॉर्मल छात्र को मिला, तो उस केस में एक्स्ट्रा छात्र को पीटी में तो बुलाएंगे, और बाद में तो पीटी के लिए बुलाते नहीं है, एक बार ही होता है, तो इसलिए शुरू में ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा छात्र को बुला लेते हैं। तो यहाँ पे मान के चले कि इधर तो आपका 20% इधर चला जाएगा और इधर आपका 5% 6% जो है चला जाएगा, तो ये बच गया। इसमें से 10% एक्स्ट्रा मान के चले जो कि नॉर्मल को मिल सकता है पीईटी के लिए खासकर, ठीक है। तो यहाँ पे करीब 65%, ये जो वैकेंसी है इसका 65% के आसपास तो पीईटी के लिए बुलाएंगे ही कैटेगरी वाइज। तो इसमें देख लेते हैं यूआर में बात करते हैं, तो यूआर में जो नॉर्मल वैकेंसी दोस्तों बचती है वो करीब करीब 642 के आसपास बचती है तो 988 लेकिन 642 बचती है। 3 गुना अगर सिलेक्शन लेंगे तो 1926 लोगों का रिजल्ट आएगा। एससी कैटेगरी में यहाँ पे दोस्तों बचता है 148 के आसपास वैकेंसी, इसमें 3 गुना लेंगे तो 4,444 बचेगा सिर्फ। एसटी में बात करते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी बचती है 124 के करीब नॉर्मल छात्र के लिए, और 3 गुना पीईटी में लेंगे तो यहाँ 372 के आसपास ही रिजल्ट मिल पाएगा। इसी तरह से ओबीसी में बात करते हैं तो ओबीसी में यहाँ पे 268 के आसपास वैकेंसी नॉर्मल बच पा रही है, और यहाँ पे 3 गुना कर रहे हैं तो ये दोस्तों 804 लोगों का रिजल्ट बन सकता है। और ईडब्ल्यूएस में देख रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस में 123 सीट के आसपास बच रही है नॉर्मल के लिए, तो यहाँ पे 3 गुना करते हैं तो 369 के आसपास यहाँ पे बच रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्या कंडीशन रह रहा है, कितने कितने मार्क्स वाले छात्र हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद या प्रयागराज जोन का डेटा, ठीक है, जिसमें से देखा जाए तो 70 प्लस में टोटल 3765 कैंडिडेट हैं यहाँ पे, 75 प्लस में देखा जाए तो 1476 कैंडिडेट यहाँ पे है। अब यहाँ पे यूआर में जो रिजल्ट पीईटी का बनेगा वो करीब करीब 1926 के आसपास रिजल्ट बनेगा। अब ये 1926 के आसपास किस रेंज में आ रहा है, तो ये आपका अगेन 70 से 75 के रेंज में आ रहा है। यानी अभी तक जितने जोन का हम लोगों ने देखा है, अगर रॉ मार्क्स पे अगर सिर्फ निकालना हो ना तो 70 प्लस ही दोस्तों सेफ स्कोर लग रहा है। लेकिन नॉर्मलेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस है, नॉर्मलेशन बहुत अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि कुछ लोग का ज़्यादा मिलता है, कुछ का कम, कुछ का नहीं भी मिलता है, तो वो अभी गेम करेगा, ठीक है। कई लोग का हो जाएगा सिलेक्शन नॉर्मलेशन के दम पे, अगर टफ शिप में रहे कम नंबर आया तो। लेकिन नहीं होना होता ना तो समझिए कि 70 प्लस से तो चांस ही नहीं था यूआर में कि 70 से नीचे वाले का हो पाएगा, लेकिन अभी नॉर्मलेशन है तो होगा, नॉर्मल 70 से नीचे वाले का भी होगा, लेकिन अभी रॉ मार्क्स पे इतना के बीच में ही ये निकल के आ रहा है। और यूआर में करीब यही दोस्तों 72 प्लस के आसपास निकल के आ रहा है रॉ मार्क्स पे। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी में यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो करीब 804 लोगों का रिजल्ट बनेगा। अब ओबीसी वाले रेंज कौन सा आ रहा है, तो ओबीसी में इस वाले रेंज में आ रहा है दोस्तों, क्योंकि 970 के आसपास तो 75 प्लस वाले हैं, और 72 प्लस अगर यूआर का हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे 72 से ऊपर वाले जो 73 है, 74 है, 74 से 75 के बीच में है, वो भी तो यहाँ पे ओबीसी वाले होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा घटा दीजिए तो ये करीब करीब दोस्तों और नीचे आएगा, लगभग 800 के आसपास, 850 के आसपास, ये 69 के आसपास आएगा। तो ओबीसी का ये मान लीजिए 69 प्लस के आसपास है, तो सेफ स्कोर है रॉ मार्क्स पर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में टोटल जो यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है वो करीब 369 के आसपास मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे देखा है तो 369 के आसपास का जो रेंज है वो दोस्तों आपको मिलेगा ये 65 से 70 वाले बीच में ही, ठीक है। 995 इधर हो गए, लेकिन हमें चाहिए बस 400 के करीब ही, और इधर 75 प्लस में 208 ईडब्ल्यूएस वाले यूआर बनेंगे, प्लस कुछ और छात्र होंगे, तो ये तो कम से कम 350 के आसपास तो चले जाएंगे। यानी ये 600 के करीब, यानी ये लगभग लगभग 70 के आसपास ये भी रहेगा ईडब्ल्यूएस भी, 65 के करीब नहीं 70 के करीब। तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 68 प्लस लग रहा है सेफ स्कोर यहाँ पे। यानी कि इलाहाबाद जोन में भी देखा जाए तो यहाँ पे डेंजर जोन एक तरह से नजर आ रहा है, जैसे मार्क्स कैंडिडेट के हैं। एससी में बात करते हैं तो एससी में यहाँ पे देख लेते हैं तो जो रिजल्ट बनेगा वो यहाँ पे 444 के आसपास यहाँ पे रिजल्ट बनेगा, और यहाँ पे एससी कैंडिडेट के लिए 444 का जो रेंज मिल रहा है वो दोस्तों आपका इसी वाले में मिल रहा है, 65 से 70 वाले में 754। और इधर एससी के कम ही छात्र हैं जो कि यहाँ पे
कम छात्र यूआर से सीट ले पाएंगे। और ये भी देखा जाए तो 65 के करीब में ज़्यादातर लग रहा है कि ये 444 445 के आसपास मिल जाएंगे, यानी ये आपका एससी कैटेगरी से 66 प्लस के आसपास या 65 प्लस के आसपास ही सेफ स्कोर रॉ मार्क्स पे। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो एसटी कैंडिडेट में यहाँ पे जो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग 3 गुना जो सिलेक्शन होगा नॉर्मल कैंडिडेट का वो 372 के आसपास ही लगभग होने जा रहा है। और 372 का रेंज जो मिल रहा है वो दोस्तों ये करीब करीब यहाँ पे 60 के करीब में मिल रहा है तो 551, लेकिन 65 प्लस में सिर्फ 278 ही है। कुछ लोग यूआर से भी बनेंगे तो इसके बीच में, और एक करीब करीब बिल्कुल नज़दीकी में 60 के आसपास एसटी में 61 के करीब यहाँ पे लग रहा है। तो एसटी वालों के लिए तो लगभग वही काफ़ी सारे जोन में वही दोस्तों 60, 59, 62 इसी के आसपास है। लेकिन यूआर में सीधा सीधा अभी तक जितने जोन का देखा 6 जोन का सब में 70 प्लस के आसपास रॉ मार्क्स पे हो रहा है। कंक्लूड करें यहाँ पे रॉ मार्क्स के बेसिस पे तो यूआर में इलाहाबाद जोन या प्रयागराज जोन से जो निकल के आया वो दोस्तों 72 प्लस के आसपास सेफ स्कोर ये रॉ मार्क्स पे है। रॉ मार्क्स ध्यान रखिएगा, ये आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है फ्रेंड्स, ये रॉ मार्क्स पे मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत अभी अंतर है। नॉर्मलाइजेशन होगा तो बहुत लोगों का गेम ही बदल देगा। ठीक है, यूआर का देख लिया आप लोगों ने। यहाँ पे एससी की बात करें तो एससी में 66 प्लस तक लग रहा है सेफ। एसटी की बात करें तो यहाँ पे 61 प्लस। इसी तरह से ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 69 प्लस, और ईडब्ल्यूएस में देख रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 68 प्लस। ठीक है, बट यहाँ पे जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो इससे कम नंबर वाले का भी सिलेक्शन होगा क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ है। कोई शिफ्ट टफ है, कोई मॉडरेट है, कोई ईजी टू मॉडरेट है, कोई मॉडरेट टू टफ है। तो ऐसे में अलग अलग कैंडिडेट के नंबर मिले, किन्हीं के 7, किन्हीं के 8, किन्हीं के 10, किन्हीं के 12, किन्हीं के 13, किन्हीं के 2, 0, 1 ऐसे भी नंबर मिलेगा। तो ये जो आपका रॉ मार्क्स पे है इसमें मान के चलिए कि 3 नंबर या 4 नंबर आपका कम है। और अगर आपका मॉडरेट शिफ्ट में या मॉडरेट टू टफ शिफ्ट में है तो दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका सिलेक्शन होने का उम्मीद बरकरार है। लेकिन इससे 3 से 4 नंबर कम है तभी मान के चलिएगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, अगर इससे और ज़्यादा कम है, जैसे 5 नंबर कम है, तो मान के चलिए कि आपका सबसे टफेस्ट शिफ्ट में है या फिर बिल्कुल टफेस्ट के आसपास 10 नंबर, 11, 12 नंबर मिला, तब ज़्यादा उम्मीद है कि आपका हो सकता है कि पीईटी तक में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन फिर फाइनल सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए और कम से कम 4-5 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो ये चीज़ें हैं। तो इसके करीब करीब आपके मार्क्स हैं, ये जो मैंने डिस्कस किया इसके आसपास ही मार्क्स से थोड़ा सा कम है, 3 नंबर 4 नंबर, तब भी उम्मीद रखिए कि फाइनल तक भी हो सकता है अगर अच्छा नंबर मिला तो। नहीं तो पीईटी में होगा अगर 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर ऐसे अगर मिलते हैं तो। नहीं तो कुछ छात्र का ऐसा भी है कि 70 नंबर है, 69 है और सबसे इजी शिफ्ट में है और उतना ही करके आ रहे हो, तो हो सकता है नंबर ना मिले तो सिलेक्शन भी रुक जाएगा। तो बहुत चीजें हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट की। तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि लगभग जो रॉ मार्क्स के आसपास का सेफ स्कोर निकल के आता है उससे नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो एक प्लस दोस्तों एक 3 नंबर के आसपास कट ऑफ चला जाता है, प्लस नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स इस वाले से 3 नंबर के आसपास या 4 नंबर के आसपास, किसी जोन में 4, किसी जोन में 3 के आसपास। और जो जिसमें ज़्यादा ये रॉ मार्क्स निकल के आएगा, जैसे किसी का मान लेते हैं 78 निकला रॉ मार्क्स, तो वहाँ पे नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स बस बहुत कम बढ़ता है, 1.5 नंबर 2 नंबर ही यहाँ पे बढ़ पाता है क्योंकि अल्टीमेटली पहले ही बहुत हाई है। ठीक है, ये चीज़ें होती है। और जितना कम ये रहेगा उतना नॉर्मलाइजेशन के बाद थोड़ा सा नंबर और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है और नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस ले लेता है। तो एवरेज में 3 या 4 नंबर भी मान के चले तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ मार्क्स ये दोस्तों 72 की जगह आपको यहाँ पे 75 प्लस, 76 प्लस देखने को मिल सकता है। एससी में देखा जाए तो यही दोस्तों आपको यहाँ पे 69 प्लस देखने को मिल सकता है। एसटी में बात करें तो ये आपका 64 प्लस देखने को मिल सकता है और ओबीसी में यही आपका 72 प्लस देखने को मिल सकता है और इसका आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 72 प्लस देखने को मिल सकता है। तो ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। अब देखिए किन किन छात्र के कितने कितने नंबर बढ़ते हैं, वो तो भाई रेलवे के पास रियल डेटा है। 1 करोड़ तो पेपर नहीं दिए हैं, हालांकि अगर जितना भी दिए होंगे, मान लेते हैं 60 लाख भी दिए होंगे, तो सबका जो डेटा आएगा उसमें बिल्कुल चेंज होगा। ठीक है, अभी जो आप 5 लाख का डेटा देख रहे हो उसमें थोड़ा अलग अलग दिख रहा है कि कौन सा इजी है, कौन सा टफ है। बहुत लोग तो मार्क्स ही नहीं डालते हैं, तो रियल में रेलवे के पास ही डेटा है कि भाई कहाँ पे कितना मार्जिन है और कहाँ कितना नंबर यहाँ पे मिल सकता है, किसको रेलवे टफ मानती है सबसे टफेस्ट। ठीक है, बट अभी फिलहाल जो हम लोग के पास डेटा है उसको उसके ऊपर ही एनालाइज करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो ये है। अब रही बात की फाइनल कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकता है डीवी के लिए, तो डीवी के लिए मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ करीब करीब कोशिश रखना चाहिए कि ये 5 नंबर का मार्जिन आपका है, 5 नंबर प्लस है पीईटी के कट ऑफ से। पीईटी के कट ऑफ से आपका 5 नंबर अगर ज़्यादा है तो समझिए कि आपका दोस्तों डीबी में हो जाएगा सिलेक्शन, जब 1:1 जितना वैकेंसी उतना को बुलाएंगे तो ये रही एनालिसिस एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल में प्रयागराज जोन की। ठीक है, आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं इस जोन से आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में रॉ मार्क्स पर, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी जोन का भी जल्द से जल्द ऐसे एनालिसिस करके यहाँ पे वीडियो आ जाएगी।